हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अल्टीमेट क्लासेस। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन बताया था, उससे मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराए। आप लोग भी अपने अपने घर जाकर मैंने बोला था कि जितना हो सकेगा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब क्या है कि सपोज आपके पास एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए, सी, ई, जी, और इसके अकॉर्डिंग में आपको ऑप्शंस दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फॉलो कर रहा है सेम कोड को जिस कोड पे ये बना हुआ है। तो इसमें क्या हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक का गैप है और उसके बाद लेटर है, मतलब कि ए, बी नहीं होके सी, डी नहीं होके ई, एफ नहीं होके जी। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाता है तब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन है, जब हम लोगों को कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स इस तरह से अरेंज करके दिए जाते हैं और हमें बोला जाता है कि इसी पैटर्न पे आप अपना आंसर निकालिए। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रीजनिंग जो चैप्टर है, आप सब्जेक्ट है आपका, इसमें आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने तरह का क्वेश्चन बनाइएगा, उतना आपका हाथ इस पे फ्री होते जाएगा और उतना आप दिमाग लगा सकते हैं। कि जैसे अभी यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ था कि एक एक छोड़ के है, नेक्स्ट आपके पास दिया जा सकता है ए, बी, सी एंड जेड, वाई, एक्स। तो यहाँ पे आपको अलग लेटर में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको निकालना है कि ये कौन सा कोड फॉलो कर रहा है। तो देखिए, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर अपोजिट है, मतलब ये अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर है और ये लास्ट लेटर है, ये सेकंड लेटर है और ये सेकंड लास्ट लेटर है, ये थर्ड लेटर है और ये थर्ड लास्ट लेटर है। तो ऐसे तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको, और आपको समझना होता है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है और उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस बनाते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला टाइप है, तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका लेटर कोडिंग का मतलब हो गया कि आपको अल्फाबेट्स का लेटर्स दिया हुआ है, उसको एक फॉर्म पे रिप्रेजेंट किया गया है और आपको पूछा गया है ये कोड को समझ के और क्या होगा इसका आंसर आपको निकालना है। तो सबसे पहला लेटर कोडिंग में कौन सा टाइप आता है? कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। इसमें क्या है, इसमें आपको सपोज ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया गया है ए, बी, सी, डी, ई करके, और आपसे पूछा गया है कि सिमिलर जैसा ये निकाला हुआ है उस कोड को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। और आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ होगा, मान लीजिए ई, जी, के, एल, नेक्स्ट होगा ए, जेड, बी, वाई, सी, एम, थर्ड होगा आपके पास एम, एन, ओ, पी, क्यू, एंड लास्ट आपका होगा सी, जी, एच, जे एंड एम। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि जैसा इसको अरेंज किया गया है उसी सेम अरेंजमेंट पैटर्न पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई गैप नहीं है, एक कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स दिया हुआ है ए, बी, सी, डी, ई। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है। तो ऑब्वियसली ई, जी, के, एल, एम नहीं है, ई, एफ, जी, एच, आई होता तो होता। तो उस रिलेशन को कौन फॉलो कर रहा है? तो ये फॉलो कर रहा है एम, एन, ओ, पी, क्यू, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है। ओके, चलिए तो मैं बताती हूँ आपको कि इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। तो देखिए, कोडिंग बेस्ड ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स का एक एग्जांपल क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड महेश इज रिटन एज HSEHAM। तो महेश कैसे लिखा हुआ है? महेश लिखा हुआ है आपका HSEHAM। अब आप ये दोनों ग्रुप ऑफ लेटर्स को अगर ध्यान से देखिएगा तो समझिएगा कि ये कैसे अरेंज किया गया है। जो सबसे लास्ट लेटर था वो फर्स्ट आ गया है, सेकंड लास्ट सेकंड आ गया है, थर्ड लास्ट थर्ड पे आ गया है, फोर्थ लास्ट फोर्थ पे आ गया है, फिफ्थ लास्ट फिफ्थ पे आ गया, फर्स्ट लास्ट में आ गया है। मतलब कि ये जस्ट पोजीशन को अपोजिट कर दिया है, फर्स्ट लास्ट में चला गया है एंड सिमिलरली। तो अब आपसे पूछता है कि मैनेजर को कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, आप लोग यहाँ जब बनाइएगा तो कैसे बनेगा,
लास्ट वाला लेटर फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड लास्ट REG, ये वाला E यहाँ, N, फिर A एंड सिमिलरली फर्स्ट लेटर लास्ट में। तो क्या बना आपका REGENAM, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आपको समझना होगा कि किस तरह से अरेंज किया है और फिर हम लोग उसका आंसर निकालेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इन अ सर्टेन कोड थ्रेट इज रिटर्न एज THREAT is written as RHTTAE। ओके, आपसे पूछा है कि सिमिलरली PEARLY को हम लोग कैसे कोड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि आपका जो थर्ड लेटर है वो फर्स्ट पे आ गया है। सिमिलरली थर्ड लेटर फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड लेटर वैसा ही रहेगा, सेकेंड लेटर वैसा ही रहेगा, ओके। एंड लास्ट लेटर पे ये थर्ड लेटर आ जाएगा, दैट इज R। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? सेकेंड लास्ट का लेटर चेंज नहीं होगा, ओके। समझ में आ रहा है यहां तक? और जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर फोर्थ पोजीशन पे आएगा और फर्स्ट लेटर थर्ड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट लेटर यहाँ थर्ड पोजीशन पे आया और लास्ट लेटर यहाँ फोर्थ पोजीशन पे आया, ओके। तो इस कोड को कौन फॉलो कर रहा है, कौन सा ऑप्शन? ये। तो देखिए रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स से मैंने दो तरह का क्वेश्चन आपको कराया। अब सिमिलरली और तरह के कैसे अरेंजमेंट होते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। तो क्लास आपके पास नेक्स्ट टाइप का कोडिंग आता है, कोडिंग बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर्स। रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर्स में मतलब आप क्या समझे, मान लीजिए कि आपको कोई कोड दिया हुआ है A B C D एंड E और उसको कोड किया गया है B C D E एंड F। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक लेटर उसके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस हुआ है। मतलब कि अल्फाबेट सीरीज में ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद क्या आता है डी, डी के बाद क्या आता है ई, ई के बाद क्या आता है एफ। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका दिया हुआ है एम एस टी आर वी और इसको कोड किया गया है एन टी यू एस डब्ल्यू। तो इसका क्या मतलब है कि जस्ट उसके नेक्स्ट लेटर से उसको रिप्लेस किया गया है। एम के बाद क्या आता है एन, एस के बाद आता है टी, टी के बाद आता है यू, आर के बाद आता है एस, वी के बाद आता है डब्ल्यू, ओके। यहाँ मैंने एक लेटर से एग्जांपल आपको दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोड करने के टाइम पे वो दो दो लेटर्स के या तीन तीन लेटर्स के डिफरेंस में हो। जैसे कि अगर यहाँ पे दो लेटर्स के डिफरेंस में होता तो इसको मैं कोड कर सकती हूँ एम एस टी आर वी। तो ये कोड किया गया होता ओ यू वी टी एक्स, ठीक है। तो दो लेटर का डिफरेंस हो रहा होता है, ओके। आइए हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं ऐसा अरेंजमेंट पे, फिर आपको समझ में आएगा। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, इफ पीस इज रिटन एज RGCEG देन हाउ इज मिक्की कोडेड इन दैट कोड। तो देखिए यहाँ पे पीस है, इसको कैसे अरेंज किया गया है, इसके जस्ट एक लेटर का डिफरेंस पे, मतलब P के बाद Q, Q के बाद R, R डिनोट किया है, E, E के बाद F, F के बाद G, A, A के बाद B, B के बाद C, C, C के बाद D, D के बाद E, E, E के बाद F, F के बाद G। मतलब एक लेटर के गैप पे उसका लेटर को रिप्रेजेंट किया गया है, ओके। प्लस 2, समझ में आया? P के जगह पे +1 होता तो Q होता, बट यहाँ +2 मतलब सेकेंड लेटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो सिमिलरली मिक्की को कोड करने के लिए क्या हो जाएगा, MICKY, M का N, N नहीं O, J नहीं K, C D नहीं E, K L L नहीं M, Y के बाद देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, Y के बाद Z,
बट क्योंकि नेक्स्ट लेटर पे जाना है तो जस्ट जी के बाद हम लोग वापस से सर्कल मोशन पे ए पे चले जाएंगे। ओके, जेड के बाद का लेटर जब भी हम लोगों को लेना होगा तो वो स्टार्टिंग ए पे चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ओके, ई एम ए, ऑप्शन बी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्रेश इज रिटन एज ई क्यू डी आर जी, देन हाउ विल ब्लेंड बी रिटन इन दैट कोड। तो आपका क्या दिया हुआ है? फ्रेश लिखा हुआ है, और फ्रेश को कैसे कोड किया है? फ्रेश को कोड किया है ई क्यू डी आर जी। तो जब आप लोग दोनों ग्रुप ऑफ लेटर्स को ध्यान से देखिएगा तो समझिएगा कि हर एक लेटर को उसके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस किया गया है। प्रीवियस लेटर मतलब उसके पहले जो लेटर आता है उससे रिप्लेस किया गया है। एफ के पहले आता है ई, आर के पहले आता है क्यू, ई के पहले आता है डी, एस के पहले आता है आर, एच के पहले आता है जी। तो आपको समझ में आ गया कैसे कोड किया गया है? तो अब जब ऐसे कोड किया गया है तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि ब्लेंड को क्या लिखेंगे हम लोग। बी एल ई एन डी, बी के पहले आता है ए, एल के पहले आता है के, ई के पहले आता है डी, एन के पहले आता है एम एंड सी। तो हम लोगों का ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ए के डी एम सी, ऑप्शन ए। ओके, क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नाइट इज रिटन एज ओ डी डी जी एम। मतलब नाइट कैसे लिखा हुआ है? एन आई जी एच टी लिखा हुआ है हम लोगों का, ओ डी डी जी एम। ओके, एंड डार्क इज रिटन एज जी ओ वाई सी। ओके, अब हम लोगों को क्या निकालना है कि ग्रीन को हम लोग कैसे कोड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? नाइट का कोड आपको दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे कि इसको कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एन है और एन के जस्ट पहले वाला लेटर एम है, और क्या यहाँ पे भी वो फुलफिल कर रहा है? डी के जस्ट पहले वाला लेटर सी है। ओके, आई के एक पहले हो जाता है एच और दो पहले हो जाता है जी, तो ये दो पहले हो रहा है। नेक्स्ट ए है, ए का एक पहले हो जाता है जी जेड, और इसके एक पहले हो जाता है वाई, तो ये भी उस चीज को फॉलो कर रहा है। ओके, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, ए इसको फॉलो कर रहा है, मतलब ये एक लेटर का डिफरेंस, ये दो लेटर का डिफरेंस। और फिर जी का और डी का हम लोग देखेंगे तो क्या डिफरेंस हो रहा है? डी ई एफ जी, मतलब बीच में दो लेटर आ रहा है। ओके, जी से रिलेटेड है, ये बीच में दो लेटर आ रहा है। अब हम लोग यहाँ आर और ओ पे डिसाइड करेंगे तो एम एन ओ पी क्यू, यहाँ पे भी दो लेटर का डिफरेंस आ रहा है। ओके, सिमिलरली डी ई एफ जी एच, यहाँ पे थ्री लेटर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जी एच आई जे के थ्री लेटर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको लेटर समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, कैसे फॉर्म किया? मैं बताती हूँ। एन आई जी एच टी है और इसको कोड किया गया है कैसे? ओ डी डी जी एम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब इसको समझेंगे तो यह समझेंगे कि एक लेटर का डिफरेंस है, माइनस वन लेटर का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में दो लेटर का डिफरेंस हो रहा है, बट प्रीवियसली हो रहा है, मतलब ये नहीं कि दो लेटर बाद, दो लेटर पहले। जी और डी के बीच का डिफरेंस हो रहा है 3, एच और ये वाले डी का डिफरेंस हो रहा है 4, और टी और ओ के बीच का डिफरेंस हो रहा है 5। सिमिलरली डार्क और जीओ वाई सी को भी हम लोग जब देखेंगे तो वही कोड वो रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ए आर के। इसको कोड कैसे किया है? जी ओ वाई सी। तो डी और सी के बीच का डिफरेंस 1, ए और वाई के बीच का डिफरेंस 2, आर और ओ के बीच का डिफरेंस 3 और के और जी के बीच का डिफरेंस 4। समझ में आया आपको कि कैसे कोड किया? तो अब हम लोग जब ग्रीन को इसमें रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे तो जी के जस्ट पहले कौन सा लेटर आएगा? आई,
F, तो F कहाँ पे लिखाएगा, लास्ट में लिखाएगा। ओके, आप यहाँ पे भी देखिएगा तो ऑप्शन बस एक ही फॉलो कर रहा है, F लास्ट में बस एक ही जगह पे है। ओके, फिर भी हम लोग चलेंगे। R के दो पहले क्या हो जाएगा, R के दो पहले हो जाएगा P, E के दो तीन पहले क्या हो जाएगा B, और फिर E के चार पहले क्या हो जाएगा A, और N के पांच पहले हो जाएगा I। तो ऑप्शन कौन सा फॉलो कर रहा है, ये वाला IABPF। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास मैंने यहाँ पे आपको सारे के सारे ऐसे सीक्वेंस कोडिंग बताए जिसमें फॉरवर्ड सीक्वेंस कोडिंग, बैकवर्ड सीक्वेंस कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग सीक्वेंस होता है। और नेक्स्ट होता है डायरेक्ट लेटर कोडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लेटर कोडिंग, इसका मतलब क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास दो वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ड्रैन एंड NARD, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं और इन लोगों को कोड किया गया है, D को F से, R को S से, A को T से, N को P से। कोई डायरेक्ट कोई किसी तरह का ये सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा है कि आगे लग रहा है या पीछे लग रहा है, कुछ नहीं। ऐसे में यहाँ पे N भी P से, A T से, R S से और D F से, P T S F ये डोनोट हो रहा है और ये हो रहा है FSTP। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या आपसे पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिया रहेगा, वही सारे लेटर्स जो कि आपके क्वेश्चन में है। इसमें हर अल्फाबेट को एक अलग अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली उसका जो वैल्यू है वही पुट करते हैं। कैसे, आइए मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रास्प इज रिटन एज INOPQ, मतलब कि GRASP को लिखा कैसे गया है INOPQ, मतलब GI से, R को N से, A को O से, S को P से, P को Q से। एंड सिमिलरली ब्राउन लिखा हुआ है BROWN लिखा हुआ है RNSTU से, मतलब B को R से, R को N से, O को S से, W को T से, N को U से, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि स्पैरो को हम लोग कैसे कोड करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन पे आप कैसे समझिएगा कि डायरेक्ट लेटर कोडिंग हो रहा है, क्योंकि जितने लेटर्स आपके कोड पे फॉर्म करने के लिए बोल रहे हैं सारे के सारे लेटर्स आपके क्वेश्चन में कोड किया जा चुका है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन आपको कब बनाना है, जब आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसका कोड आपको निकालना है उसके सारे लेटर्स अगर आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसका कोड किया हुआ, तो ऐसे में डायरेक्ट लेटर कोडिंग लगता है। तो SPARROW, S को कैसे कोड करेंगे P से, P को कैसे कोड करेंगे Q से, A को कैसे कोड करेंगे O से, R को N से, R को N से, O को S से एंड W को T से। तो आपका कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, D। क्लियर क्लास, मैंने आपको सारे तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्या यूज होते हैं। आइए लास्ट में मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं पहले। तो क्लास आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वुमेन इज रिटन एज OWMNE, WOMEN को कैसे कोड किया गया है OWMNE। अभी आप यहाँ पे क्या समझते हैं कि मिडिल लेटर को सेम रखा है, उसको चेंज नहीं किया है, और उसके आगे वाले और पीछे वाले लेटर्स का प्लेस को बस इंटरचेंज किया है, मतलब फर्स्ट सेकंड में चला गया, सेकंड फर्स्ट में चला गया है, फोर्थ फिफ्थ पे चला गया, फिफ्थ फोर्थ पे आ गया है। तो सिमिलरली नोट्स के लिए हम लोग का कोड कैसे होगा, नोट्स के लिए हम लोगों का कोड होगा T अपने जगह पे रहेगा, O पहले हो जाएगा, N बाद में, S पहले हो जाएगा, E बाद में, ONTSE, दैट इज ऑप्शन C। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है 2020 में, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिलिट्री कोड राइट्स सिस्टम एज SYSMET and nearer as AENRER using the same code fraction can be written as
तो देखिए आप लोग क्या समझते हैं, SYSPEM को कैसे लिखा गया है। तो फर्स्ट इसको पहले सबसे पहले दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इधर 3 इधर 3, और उसके बाद लेटर्स को इंटरचेंज किया गया है, मतलब इधर वाला S पहले, फिर Y और फिर S। सिमिलरली M पहले, E देन T। समझ में आया आपको ये वाला कोड। सेम सिमिलरली नियरर के लिए कैसे लिखा गया है, नियरर के लिए भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और प्लेस को इंटरचेंज किया गया है, AEN एंड RER। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस तरह से कोड किया गया है। अब हम लोग सिमिलरली फ्रैक्शन को कोड करेंगे। कैसे कोड करेंगे, FRACTION। तो इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 लेटर्स ईच। अब हम लोग प्लेस इंटरचेंज करेंगे, CARF एंड NOIT। समझ में आया क्या होगा इसका आंसर, CARFNOIT, मतलब ऑप्शन डी। क्लियर। देखिए आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाता है कि जो हम लोग से पूछ रहा है उसका ऑप्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। क्लियर। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। कल हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी घर जाके और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, और कहीं कोई डाउट होता है तो मुझसे आकर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास आपके पास क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोडिंग सिस्टम पेपर इज रिटन एज PERPA एंड सब्जेक्ट इज रिटन एज JECTSUB, व्हाट शुड बी द कोड फॉर काउंसिल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन में जो तो क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि पेपर को कैसे कोड किया गया है। तो पेपर को कोड किया गया है PERPA, मतलब कि इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब यहाँ पे 5 लेटर्स है तो सेकेंड पार्ट पे ज्यादा लेके 3 और इधर 2 को लेके, और ये चीज को पहले लिखा गया है और ये सेकेंड पोर्शन को सेकेंड पे लिखा गया है। समझ में आया आप लोगों को। जैसे आप यहाँ पे सब्जेक्ट समझिएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, SUBJECT। तो यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स का वर्ड है। अब इसको क्या किया है, डिवाइड कैसे किया गया है, सेकेंड हाफ में 4 लेटर्स रखे हैं और फर्स्ट हाफ में 3 लेटर्स। मतलब डिवाइड कैसे हो रहा है, अगर इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता है तो सेकेंड पोर्शन पे ज्यादा लेटर्स और फर्स्ट पोर्शन पे कम लेटर्स। अब उसके बाद JECET को हम लोग पहले लिखेंगे, JECT को पहले लिखेंगे और SUB को बाद में लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन में कोड किया गया है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि काउंसिल को कोड कैसे करेंगे। ओके, काउंसिल को कोड कैसे करेंगे। तो काउंसिल को कोड कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 4 पार्ट्स में और ये 3 पार्ट्स में। तो कैसे लिखाएगा, NCIL एंड COU। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, NCIL COU, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रेन इज रिटन एज CSBJO, मतलब BRAIN को कैसे कोड किया गया है, CSBJO। तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि कैसे कोड किया गया है, कि हर लेटर को उसके नेक्स्ट लेटर से कोड किया गया है। B के बाद आता है C, R के बाद आता है S, A के बाद आता है B, I के बाद J, N के बाद O। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे कोड किया गया है। अब सिमिलरली आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मेकर को कैसे कोड करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे MAKER, तो M का N, A का B, KLEFRS। तो कैसे कोड किया गया, M का नेक्स्ट लेटर N, A का नेक्स्ट लेटर B, K का नेक्स्ट लेटर L, E का नेक्स्ट लेटर F और R का नेक्स्ट लेटर S। तो ये हो गया NBLFS, ऑप्शन बी। क्लियर है, कहीं पे डाउट हो रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफ रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वॉयलेट, वॉयलेट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हाट इज द कलर ऑफ लेडी फिंगर। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग रेड कलर को कैसे कोड कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं ग्रीन। रेड को हम लोग रेड नहीं बोल के ग्रीन बोल रहे हैं, और ग्रीन को ग्रीन नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं, येलो बोल रहे हैं, और येलो को येलो नहीं बोल के हम लोग वॉयलेट बोल रहे हैं, और वॉयलेट को वॉयलेट नहीं बोल के हम लोग ब्लू बोल रहे हैं, और ब्लू को ब्लू नहीं बोल के हम लोग ऑरेंज बोल रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया और फिर पूछता है कि आप व्हाट इज द कलर ऑफ लेडी फिंगर, तो लेडी फिंगर का हम लोग जानते हैं कलर क्या होता है, ग्रीन। लेडी फिंगर यानी भिंडी, उसका कलर होता है ग्रीन। बट हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ग्रीन इज कॉल्ड येलो। तो देखिए आप लोग हड़बड़ी में ग्रीन मत मार दीजिएगा आंसर, आंसर क्या होगा, येलो, क्योंकि ग्रीन को अभी हम लोग येलो बोल रहे हैं। ओके, अगर सेम चीज आपसे पूछता कि रेड एप्पल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कौन सा कलर बोल रहे हैं, तो वो ग्रीन हो जाता। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ही इज ग्रेट इज रिटन एज का पा रा एंड इज राम एंग्री इज रिटन एज ना सा का, फाइंड द कोड फॉर इज। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास एक सेंटेंस होता है, ठीक है, कोई एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस को कोड कर देता है कुछ ग्रुप ऑफ लेटर से, के ए पी ए आर ए। अब यहाँ क्या, इसमें क्या होता है कि हर एक वर्ड को कोई एक कोड डिनोट कर रहा है। ही का कोड के ए हो सकता है, ही का कोड पी ए हो सकता है, ही का कोड आर ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक वर्ड को ही ये कोड कर देता है जब इस टाइप का सेंटेंस रहता है तो। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, इज राम एंग्री को कैसे कोड किया है, इज राम एंग्री को कोड किया है एन ए एस ए के। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द कोड फॉर इज। तो आप जब दोनों सेंटेंस देखते हैं तो ये दोनों सेंटेंस पे कौन सा वर्ड है जो कॉमन है, देखिए ध्यान से देखिए, तो कौन सा कॉमन है, इज, है ना, दोनों सेंटेंस पे इज कॉमन है। तो जब कोड जो बन रहा है तो आप देखिएगा कि दोनों कोड में कोई एक कोड वर्ड सेम होगा। तो कौन सा सेम हो रहा है, कि के ए पी ए आर ए, तो के ए सेम हो रहा है दोनों में, है ना, दोनों में के ए सेम हो रहा है। इसका मतलब इस का कोड क्या है, के ए। क्लियर। इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब होता है कि एक वर्ड को एक कोड से डिनोट किया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज LUJAKAHU means will you meet us and LUKAHUPA means will you sold us, then what is the code of meet in this code language। ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग एग्जाम में प्रीवियसली पूछा जा चुका है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, LUJAKAHU, क्या चीज का कोड है ये, will you meet us का, will you meet us, and next क्या है, LUKAHUPA, इस क्या चीज के लिए लिखा गया है, will you sold us, will you sold us। अब हम लोगों को क्या बोला गया है कि हम लोगों को मीट का कोड बताना है। तो देखिए ये दोनों सेंटेंस पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो will कॉमन है, यू कॉमन है, अस कॉमन है, तो डिफरेंस क्या है, मीट और सोल्ड। तो इसका मतलब कि इसमें तीन जो कोड वर्ड्स है वो उसके तीन का सेम होगा, और जो लास्ट बचेगा इसमें वो होगा मीट का कोड। तो LU कॉमन है दोनों में, KA कॉमन है दोनों में, HU कॉमन है तीनों में, दोनों में। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, JA। तो मीट का कोड क्या है, JA। क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बहुत सार पूछता है, तो उस पे भी ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, लास्ट टाइप किस टाइप का पूछता है। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन मैं करा दे रही हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको एक
पैराग्राफ टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया रहता है और इसके अंडर में 2, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चंस दिए रहते हैं और जिसको आपको सॉल्व करना होता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन का एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको आता है, तो अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपको आसानी से 5 क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अलार्म फॉरेस्ट कडल मॉर्निंग इज रिटन एज, आपको कोड दिया हुआ है 4 कोड्स। साइट फायर मेकिंग क्रिटिसिज्म में भी आपका कोड दिया हुआ है 4 कोड। रेजिंग सेंटर रिसेंट अलार्म पे भी आपका 4 कोड दिया हुआ है। स्ट्राइक आर्म इग्नोरिंग साइट आपको 4 कोड दिया हुआ है। अब इस टाइप से देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि एक एक क्वेश्चन कैसे दिया रहता है। पहला क्वेश्चन इसका है, तो देखिए आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर रेजिंग। तो रेजिंग कहाँ है, यहाँ पे है। अब आपका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, रेजिंग का कोड क्या हो सकता है, @C6, %R6, हैज A5 या फैक्टोरियल R7। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रेजिंग और कहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं और रेजिंग है, अलार्म फॉरेस्ट कडल मॉर्निंग साइड द फायर मेकिंग, तो देखिए कहीं पे भी और रेजिंग नहीं है, रेजिंग बस यहीं पे है। तो अब हम लोगों को वो कोड समझना है जो कोड सिर्फ और सिर्फ इस पे है और कहीं पे भी नहीं है। ओके, समझ में आया आप लोगों को। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो सकता है, @C6 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी है। %R6 देखिए कहीं पे है नहीं, %R6 कहीं पे नहीं है। तो एक ये हो सकता है, हैज A5 यहाँ पे है तो ये नहीं हो सकता है, एंड फैक्टोरियल R7 कहीं पे है, फैक्टोरियल R7 कहीं पे है नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन हो सकता है। तो आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है कि ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्लास आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर फायर आर्म मॉर्निंग। ओके, तो आर्म यहाँ पे हम लोग देखेंगे, फायर कहाँ पे है, फायर यहाँ पे है, और कहाँ पे फायर है, और कहीं पे फायर नहीं है। तो इसका कोड देखेंगे हम लोग फायर के लिए, एंड फिर हम लोग कोड किसका देखेंगे, आर्म। तो आर्म कहाँ पे है, आर्म है आपका बस यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग कहाँ पे है, मॉर्निंग भी बस एक ऑप्शन पे है, यहाँ पे है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। तो बताइए क्या कोड हो सकता है, 2 मिनट का टाइम देती हूँ आपको। चलिए आप अपने से समझने का कोशिश कीजिए और बनाइए क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि मॉर्निंग से यहाँ पे हो रहा है आप लोगों का फैक्टोरियल M7 मॉर्निंग का कोड, @F4 फायर का कोड, एंड हैज A3 आर्म का कोड। तो आपका कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन सी। क्लियर। तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैंने वो सारा का सारा आप लोगों को बताया। आप लोग भी जाकर अपने अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कहीं फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे आकर आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।